अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन है क्या। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग हो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। मतलब वो करंट जो किसी ऐसे सोर्स से जनरेट होता हो, वोल्टेज सोर्स से, जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो। और डायरेक्ट करंट होता है फिक्स्ड करंट। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ये सिग्नल है ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव हाफ है, ये इसका नेगेटिव हाफ है। हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्ट करंट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग जो इस प्रोसेस में जो डिवाइस यूज़ करते हैं ना, उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जो डिवाइस यूज़ होती है उसका नाम है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर एक्चुअली होता क्या है? रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर डायोड है, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पीएन जंक्शन, ठीक है। ये ये एक सेमीकंडक्टर डायोड ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास सोर्स से मिला है अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रेक्टिफायर, जो कि एक्चुअली है सेमीकंडक्टर डायोड। तो इस प्रोसेस का नाम होगा रेक्टिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं एक और प्रोसेस, वो है एम्प्लीफिकेशन। अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में ही रहने देते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, जो उसका पॉजिटिव हाफ है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव हाफ है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो हम ये जो प्रोसेस है एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस, वो हम ट्रांजिस्टर की मदद से करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन का ऑपोजिट है वो क्या प्रोसेस है। अगर हम डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करें, कन्वर्ट करें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। अभी हमने 3 प्रोसेसेस सीखे हैं। सबसे पहला प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। और इसी का हम लोग ऑपोजिट देख रहे हैं, इन्वर्जन। इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वो है रेक्टिफिकेशन। अब हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। किस तरह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे हम पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एक हाफ है वो हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे, और जो दूसरा हाफ है वो चेंज नहीं होगा डायरेक्ट करंट में। वो मतलब उसको हम कह सकते हैं एज अ वेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले अब हम प्रोसेस को समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को ना 2 तरीकों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। अब इसका हम लोग सर्किट समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का एक सोर्स है, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जो हम ट्रांसफार्मर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने 2 तरह के ट्रांसफार्मर्स पढ़े हैं। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो सेकेंडरी की होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जो हैं वो कम होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यू भी आया हुआ है पास्ट पेपर में, और वो ये है कि जो है रेक्टिफिकेशन में कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो कम होंगी। यहाँ पे देखें मैंने कम बनाई हुई हैं, ये हैं 3 टर्न्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है उसकी टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब देखें ये आपको नज़र आ रहा है। तो हम कहते हैं कि हमने रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। ये जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल है, कभी ये पॉजिटिव होगा कभी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड, ये इसका पॉजिटिव हाफ है, ये जो एरो हेड बना हुआ है ये नेगेटिव है। अब जो हमारा सोर्स है उसका पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रेक्टिफायर के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड। जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ से देखें तो ये नेगेटिव ऑफ इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो सर्किट है ना यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो है फॉरवर्ड बाइस्ड। तो क्या होगा, जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसको ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं। देखें ये हमारे पास इनपुट सिग्नल था, ये इसका पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हुआ तो सर्किट जो था हमारा फॉरवर्ड बाइस था, तो ये इसका आउटपुट भी शो हो रहा है।
जब यहाँ पे ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जो अगला पार्ट है अल्टरनेटिंग सिग्नल का। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो सोर्स के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा, जो एन टाइप है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ना जब अगला हाफ साइकिल आएगा। तो क्या होगा कि ये जो सर्किट है ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट शो ही नहीं होगा। तो मतलब कि एक अल्टरनेटिंग सिग्नल का हमने हाफ पार्ट जो है वो डायरेक्ट करंट में चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा। हमने यहाँ पे जो जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है उसको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि जो यहाँ पे सोर्स का नेगेटिव है वो इसके नेगेटिव से साथ कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव जो है वो सोर्स के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ पे जो सर्किट है वो रिवर्स बाइस्ड होगा, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी, ठीक है। और जब ये सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा ना, कि ये जो है ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा नीचे वाली साइड पे, ठीक है। इसको हम वैसे कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए। तो क्या होगा कि जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, तो हमारे पास आउटपुट करंट शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखें, वैसे तो हमारे पास एक जो वेव होती है ना उसका क्रस्ट भी होता है, ट्रफ भी होता है। अब जो हमारा आउटपुट है ना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का या फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, वो होता है पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट करंट अकेला नहीं होता, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो एक ये पल्स है ना, ये है पल्सेटिंग डीसी की एक वेव, सही है। अब हम देख लेते हैं पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट होता क्या है। इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट भी होता है और डायरेक्ट करंट भी होता है। मतलब कि डायरेक्ट करंट में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट का भी है। अब हम यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखें कि जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा ना, तो ये जो एन टाइप है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, पी टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है सोर्स के। तो ये जो है फॉरवर्ड बाइस्ड है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग जब होती है ना, तो डायोड पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो ज़ीरो होगा, ठीक है। सारा का सारा इनपुट जो है ना वो आउटपुट पे शो होगा, ठीक है। हमारे पास ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के हिसाब से जब हम देखते हैं, जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा कम्प्लीटली ज़ीरो। सारा का सारा जो इनपुट है ना वो आउटपुट पे शो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड है ना वो होगा जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल्स है। इस बात को अब समझने के लिए क्या होगा कि जितना हम इनपुट देंगे ना रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर, वो जो सारा का सारा ना है जो है वो डायोड के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा और आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है कि हमारे पास कि जब हमारे पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है ना, तो जो हम इनपुट देंगे वो सारा का सारा आउटपुट पे शो होगा। जब हमारे पास डायोड रिवर्स बाइस्ड है तो जो इनपुट है वो आउटपुट पे शो नहीं होगा, जो हमने इनपुट दिया हुआ है वोल्टेज वो सारा का सारा जो ड्रॉप हो जाएगा वो डायोड के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है ना वही आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। जब हम इसके टाइम पीरियड को देखते हैं ना, जो हम हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट टाइम पीरियड होता है वही आउटपुट का होता है। मतलब इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कोई चेंज भी नहीं आती। अब हम ये देखते हैं रिपल फैक्टर क्या होता है। अब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में चेंज तो कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास अनवांटेड अल्टरनेटिंग करंट है ना, हमारा क्या मेन मकसद क्या है, हमने जो अल्टरनेटिंग करंट है ना उसको सारा डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन का क्या हुआ है प्रोसेस, इसके अंदर हमारे पास ये हो गया है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का भी ना कुछ पार्ट है अभी डीसी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, और आरएमएस करंट ओवर डायरेक्ट करंट, इसका स्क्वायर -1 और होल अंडर रूट, ठीक है। अब जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर रिपल फैक्टर है ना उसकी वैल्यू है 1.21, ठीक है। प्योर डीसी का जो रिपल फैक्टर होता है ना वो होता है 1, ये बात याद रखने वाली है। और जब पल्सेटिंग डीसी का रिपल फैक्टर होता है वो होता है 1.21, ठीक है। अब हम देखते हैं एफिशिएंसी क्या है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो है 40.6। मतलब कि हाफ वेव से हमारा आधा जो है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से हमारा जो आधा सिग्नल है ना
अल्टरनेटिंग करंट का वो ज़ाया हो जाता है और आधा हमारे पास डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है और वो है 40.6। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पल्सेटिंग डीसी बना है, ठीक है? इसको हमने जो है वो डायरेक्ट करंट के अंदर प्योर वाले में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आया है ना, उसको एक फ़िल्टर सर्किट यूज़ करते हैं, उसके रिम्पल्स कम कर देते हैं, ताकि हमारे पास कुछ हद तक जो है ना डायरेक्ट करंट जो है वो प्योर बन जाए, ठीक है? जो फ़िल्टर सर्किट होता है ना, वो एक होता है पैरेलल एलसी सर्किट। इसको हम ये कह सकते हैं इंडक्टर एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर। हम पैरेलल इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट यूज़ करते हैं। उसके जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी है उसके रिम्पल्स को कम करते हैं और उसको प्योर डीसी बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात हमने याद रखनी है कि जो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हम सर्किट यूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ़िल्टर सर्किट। और वो एक्चुअली होता क्या है? पैरेलल इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। अब हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस समझ आ गया है, जिसके अंदर हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अब हम इसकी दूसरी टाइप देखते हैं रेक्टिफिकेशन की, और वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा, जो पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है उसको हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट ज़ाया नहीं होगा, ठीक है? अब हमारे पास जो हमारी पीटीबी की बुक में दिया हुआ है वो एक ही मेथड दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन का, और वो है ब्रिज ब्रिज टाइप रेक्टिफिकेशन, ठीक है? जिसके अंदर हम 4 डायोड्स को यूज़ करके होल अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटर टेप सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, उसके अंदर भी हम उसके अंदर हम लोग 2 डायोड्स को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारे पास ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है, ठीक है? इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये है हमारे पास पहले एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, ठीक है? जिसकी जो पोलैरिटी है वो कंटीन्यूअसली वेरी हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 डायोड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। इसको हमने 4 डायोड्स को इस तरह से कनेक्ट करना है, और क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है? हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब क्या करते हैं, अब हम इसके प्रोसेस को समझते हैं कि होगा क्या। अब हमने जो इनपुट सोर्स प्रोवाइड करना है ना, इनपुट हमने वहाँ पे प्रोवाइड करना है जहाँ पे टर्मिनल्स की पोलैरिटी डिफरेंट हो, मतलब ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है? जहाँ पे टर्मिनल्स एक पॉजिटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा 4 डायोड्स लगे हुए हैं D1 D2 D3 और D4। डी ए पॉइंट पे हमने दिया इनपुट, तो हमारे पास जो D1 है उसका जो P टाइप है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो जो D1 है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, कि मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर सकता है। तो ए पॉइंट से D1 में से करंट पास करेगा, फिर ये जाएगा। इसके पास फिर 2 रास्ते हैं कि या तो ये D2 की तरफ मूव कर जाए या रजिस्टर में से पास कर जाए। अब D2 जो है वो तो है रिवर्स बायस, तो जो करंट है वो रजिस्टर में से पास करता हुआ एरोज़ के आप डायरेक्शन देख रहे हैं, एरो से पास करता हुआ ये पहुँचेगा सी पॉइंट पे, ठीक है? तो यहाँ पे फिर उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो D4 की तरफ मूव कर सकता है या D3 की तरफ मूव कर सकता है। अगर हम D4 को देखते हैं तो वो तो है रिवर्स बायस, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। D3 में से करंट पास करेगा, फिर वो करता-करता पॉइंट बी पे आएगा, फिर बी से वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है? जो हमने सोर्स दिया हुआ है। तो अब क्या हमने देखा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल 2 डायोड्स आर फॉरवर्ड बाइस्ड एंड 2 डायोड्स आर रिवर्स बाइस्ड। जो D1 है और D3 है वो ऑन होंगे, इनमें से करंट पास करेगा और हमारा हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल जो है वो आउटपुट डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है? उसके अंदर क्या होगा, फिर फिर जो D1 और D3 है वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, क्योंकि जो P टाइप ऑफ D1 है ना, वो जो हमारे पास सोर्स है उसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा। तो जो हमारे पास D1 है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट जो है वो D4 में से पास करेगा, ठीक? D4 में से पास करता हुआ करंट फिर नेक्स्ट पॉइंट पे वो जो है डी 3 में से तो पास कर ही नहीं सकता, तो फिर वो रजिस्टर में से पास करेगा। रजिस्टर में से पास करते हुए फिर जब वो पहुंचेगा
डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट से जो D1 है वो है फिर से रिवर्स बाइस, जो D2 है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो D2 में से पास करेगा। इस टाइम पे D1 और D3 जो डायोड्स हैं वो ऑफ होंगे, D4 और D2 जो हैं वो ऑन होंगे। D2 में से करंट पास करता हुआ सोर्स की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब हम देखते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास दो डायोड्स यूज़ हुए हैं, वो हैं D2 एंड D4, ठीक है। जो बाकी दो डायोड्स हैं वो ऑफ रहेंगे। इस तरह हमने फुल डायरेक्ट करंट ऑब्टेन। अब इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ है फुल वेव रेक्टिफिकेशन से, कि जो हमारा पॉजिटिव हाफ है ना अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का, वो भी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया है आउटपुट में, ठीक है। जो हमारा इनपुट का एंड नेगेटिव हाफ था ना अल्टरनेटिंग करंट का, वो भी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास जो होल अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है वो पूरा का पूरा डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होती है, ठीक है। वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या था कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होती है, और जो टाइम पीरियड होता है ना आउटपुट सिग्नल का, वो हाफ होता है टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल का। यहाँ पे टाइम पीरियड भी कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड होता है वो हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज है ना उसको हम कहेंगे V0, ठीक है। और जो हमारे पास रिपल फैक्टर है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का वो है 0.48। ये वैल्यूज़ हमने याद करनी है। और जो एफिशिएंसी है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वो काफ़ी हाई है, वो है 81.2%। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है वो 81.2 है, जबकि हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की जो एफिशिएंसी थी वो है 40.6। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस कितना है, अब डबल है लगा लें हम। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसके अंदर हम लोग एक एसी सोर्स यूज़ करेंगे, दो हमारे पास होंगे डायोड्स D1 और D2, एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस होगी, और जो हमने एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। इसको हम सेंटर टेप्ड क्यों कह रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर को हमने दरमियान से एक वायर के ज़रिए से जो कि ज़ीरो वोल्टेज पे है उससे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। दो डायोड्स को हमने ज़ीरो वोल्टेज रेफरेंस वायर जो है हमारे पास दरमियान वाली सेंटर टेप जो आपको नज़र आ रही है, इससे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को टेप्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो हमारा D1 है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, तो इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो करंट फ्लो हो जाएगा जब, तो हमारे पास हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल जो है वो आउटपुट में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी दौरान पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो D2 है ना हमारे पास, वो है रिवर्स बाइस्ड। तो इस टाइप को इधर को करंट जाएगा ही नहीं, D1 में से पास करेगा, रजिस्टर में से पास करेगा, और हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई है। अब हमारे पास क्या हुआ है, जो D1 है वो रिवर्स बाइस्ड हो गया है, D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है। जो करंट है वो D2 में से पास करेगा, और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको पूरा एक दफ़ा में देख लेते हैं। हमारे पास इनपुट सिग्नल है जिसका हाफ पार्ट पॉजिटिव है, हाफ पार्ट नेगेटिव है। हमारे पास दो डायोड्स हैं D1 और D2, ठीक है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे ना, तो जो D1 होगा वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो जो हमारे पास हमने सेंटर टेप्ड वायर लगाई हुई है जहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो वो जो है इन दो डायोड्स को सेपरेट करती है, एक पूरा सर्किट हमारे पास अवेलेबल होता है। तो जो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा, हाफ पार्ट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसके दौरान D2 फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इनपुट सिग्नल वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, पूरे का पूरा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट में चेंज हो जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है इन दोनों में कि जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में इसमें दो डायोड्स यूज़ होते हैं, और जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है इसके अंदर हम लोग चार डायोड्स को यूज़ करते हैं। अब हम इस पूरे लेक्चर का जो कंक्लूजन है ना उसको देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको आपने एज इट ना पहले और फिर इसको रिमेंबर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इसको हम पैरामीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एक साइड पे हमने लिखा हुआ है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन लिखा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर है एक तो होती है, और एक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन सेंटर टेप ट्रांसफार्मर।
ठीक है? उसके हिसाब से हमने इनके टेबल्स बना लिए हैं। जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में वो वी नॉट होती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन ब्रिज टाइप जो रेक्टिफायर होता है उसमें भी वी नॉट होती है। लेकिन जो सेंटर टेप वाला हमारे पास रेक्टिफायर होता है उसकी जो होती है वो पीक इनवर्स वोल्टेज वो 2 वी नॉट होती है। ठीक है? फ्रीक्वेंसी की हम बात कर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सेम रहती है, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो डबल हो जाती है, ठीक है? दोनों में। अब टाइम पीरियड देखते हैं हम, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में टाइम पीरियड सेम रहता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल का, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो टाइम पीरियड है, वो आउटपुट सिग्नल का हाफ हो जाता है, ठीक है? अब हम एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की है, वो है 40.6% जो कि बहुत कम है, और जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी है, वो है 81.2%, ठीक है? अब हम रिपल फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिपल फैक्टर जो है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का वो है 1.21, लेकिन जो हमारे फुल वेव रेक्टिफिकेशन का रिपल फैक्टर है वो कम है, वो है 0.48, ठीक है? अब हम आरएमएस वैल्यूज़ देख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की है वो है वी नॉट डिवाइडेड बाय 2, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की है वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, ठीक है? और जो एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वो है वी नॉट ओवर पाई, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की ब्रिज टाइप की है 2 वी नॉट ओवर पाई, और इसी तरह फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारे पास सेंटर टेप रेक्टिफायर है उसकी भी है 2 वी नॉट ओवर पाई। अब ये जो है इस पूरे रेक्टिफिकेशन टॉपिक का कंक्लूजन है, ठीक है? इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसको याद रखना है। पूरे लेक्चर के अंदर आपको कोई भी बात जो समझ ना आई हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं।